राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को। और तुलसी विवाह कब है, कैसे है, कब मनाएं, कैसे पूजा करें, क्या विधि है, क्या नियम है, सारे चीज़ों के बारे में जानकारी लेकर के मैं आ गई हूँ। बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि कल है क्या या फिर परसों है, एक को है या दो को है करके। तो यही बात है कि एक या दो को छोड़ो, जिस दिन 11 उसी दिन तुलसी पूजा। लेकिन मेरी बातों को ऐसे ही मत लीजिएगा, इसके पीछे भी लॉजिक हो सकती है, ये आप भी समझ सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। पूरे व्लॉग में आपको बताऊँगी कि कैसे पूजा भी करनी है और कौन से दिन आपको करना शुभ होगा और अच्छा माना जा रहा है। तो सबसे पहले बात करती हूँ मैं कि कब है देवउठनी एकादशी यानी कि तुलसी विवाह। तो भई तुलसी विवाह कल भी है, परसों भी है। 1 तारीख को भी है और 2 तारीख को भी है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है ना कि 1 को मनाएँ कि 2 को मनाएँ। तो पहली बात मैं ये बता देती हूँ कि तुलसी विवाह होता है 11 के दिन यानी कि एकादशी के दिन, पहली बात। पहली बात में दूसरी बात ये है कि 11 2 दिन का है, यानी कि कल भी है और परसों भी है। तो परसों जो एकादशी है वो वैष्णवा नाम एकादशी है, यानी कि जो गृहस्थ में हम उपवास रखते हैं, उपवास जो हम करते हैं ना, उन लोगों के लिए गृहस्थ वाले जब उपवास करते हैं तो वो एकादशी द्वास उपरांत जब होती है, द्वास तिथि के साथ जब एकादशी पड़ती है, उस एकादशी व्रत को हम लोग एकादशी व्रत के लिए करते हैं। है ना? तो पहली बात ये है कि एकादशी तो है कल, तो परसों पूजा क्यों करनी है? तो परसों वही लोग पूजा कर सकते हैं ना जो लोग 11 को मानते हैं, मतलब एकादशी वैष्णवा नाम को मानते हैं, उन लोग परसों भी कर सकते हैं। हाँ, जो लोग अगर 11 को बस मानते हैं कि 11 तिथि है और द्वादशी नहीं लगना चाहिए, उसके पहले ही एकादशी के दिन ही हमें तुलसी विवाह करनी है, तो भई कल कर सकते हो आप, निश्चिंत रहिए। कोई भी दोष, कोई भी वो नहीं रहेगा, है ना? शुभ ही शुभ है, भगवान के हर कार्य में शुभ है, पहली बात तो। उसमें कोई आपके मन में अगर विचार आ रहा है कि इसमें फिर क्या निकलेगा, कोई दोस्त तो नहीं लग जाएगा, कोई वो तो नहीं है, तो ये सबसे बड़ी गलत धारणा है। क्योंकि भई 11 कल है, सही मायने में आप देखिए 11 कल है, परसों जो तिथि है वो द्वादश उपरांत एकादशी है और द्वादश उपरांत एकादशी को हम लोग मानते हैं जो गृहस्थ में रहते हैं और उपवास करते हैं उन लोग। तो ये उपवास की ही बात है ना? अब जिस दिन जिनको करना हो वो तुलसी विवाह कल भी कर सकता है, तुलसी विवाह परसों भी कर सकता है, जैसे जिसकी मर्ज़ी। और जिसके घर के पास आस-पास गाँव में कैसा हो रहा है पूजा, कल कर रहे हैं या परसों कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। रही बात अब पूजा करने की, तो मैं यहाँ पे चौक वगैरह सब डाल चुकी हूँ। एकदम अच्छे से दिवाली की तरह आपको भी पूजा करनी है। वो आपके ऊपर छोड़ दी हूँ कि कल करनी है या परसों करनी है। हालाँकि दोनों दिन हैं, मैं तो परसों करने वाली हूँ 2 तारीख को, है ना? कल नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं गृहस्थ में रहती हूँ, एकादशी का व्रत करती हूँ, तो मैं परसों ही करूँगी 2 तारीख को। यहाँ पर देखिए कि बहुत सारे लोग आते हैं, चर्चाएँ होती हैं, परेशानियाँ भी होती हैं, लेकिन इस सब चीज़ों से आपको ऊपर उठ के अपना दिमाग लगाना है, क्योंकि लोग आते-जाते रहेंगे, ये समस्याएँ हमेशा होती रहेंगी। कभी 2-2 तिथियाँ, 3-3 तिथियाँ पड़ जाती हैं, उसमें आपको इतना परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आप कर रहे हैं, आपका मंगल उसी दिन होगा ही होगा, निश्चित है। क्योंकि भगवान ये नहीं कहते कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, उनको सिर्फ़ भाव से मतलब है। आप कौन से श्रद्धा से आप कर रहे हैं, भगवान सिर्फ़ यही देखते हैं। इतना पंचायती अगर आप करने लगे कि मुझे इस दिन नहीं करना है, मैं उस दिन करूँगी तो दोष लगेगा, इस दिन करूँगी, आपके मन में श्रद्धा ही नहीं है, आरती घुमा दिए, उसके बाद बोल दिए कि मैं तिथि में किया हूँ करके, तो क्या मतलब, वो फल भी नहीं देगा आपको। इसलिए बिना तिथि, बिना किसी चीज़ के आपको सिर्फ़ देखनी है तो क्या, कि 11 कौन से दिन में है, आपको कौन से दिन पूजा करनी है, आपका मन कौन से दिन गँवा दे रहा है, आपके गाँव वाले जिनको आप देखते हो कि आस-पास में आपको प्रसाद देना है, वो सारे लोग कब कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कीजिए, क्योंकि भगवान सिर्फ़ भाव के भूखे होते हैं। अब चलते हैं पूजा पाठ करने की। तो गन्ना का मंडप रहता है, माता तुलसी को आप अपने हिसाब से वस्त्र पहना लीजिए, सुंदर से दुल्हन बना करके आप उनको तैयार कीजिए, चूड़ी बिंदी सब उनके को लगा करके, आलता वगैरह सब लगाइए। पहले तो उनको हल्दी और तेल लगाइए, तेल हल्दी चढ़ती है, उसके बाद ही शादी का नियम जो है शुरू होता है। तो पहले तेल लगा दीजिए, हल्दी और तेल लगा दीजिए। उसके बाद आप माता को मस्त वस्त्र धारण कराइए, थोड़ा सा जल छिड़क दीजिए। उसके बाद आप उनको पूर्णतः अच्छे से तैयार करने के बाद, जितना आपको हो सके आप तैयार कीजिए माता रानी को, तुलसी माता को, शालिग्राम जी को तैयार कीजिए, उनको दूल्हा बनाइए और फिर उनका पूरा मंडप अच्छे से सेटअप तैयार करने के बाद आप यहाँ पर दिया लगाइए। आपको 11 दिया लगाना है, 21 दिया लगाना है, 51 दिया लगाना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, पूरा आप लगा लीजिए। फिर उसके बाद आपको भजन गानी है,
सुंदर से आरती करना है। जितने भी आप फलाहारी चीज़ें बनाए हैं, वो फलाहारी आपको यहाँ पे भोग लगाना है, क्योंकि 11 तिथि है, तो इसलिए आपको अच्छे से पकवान बनाने हैं, यानी कि सिंघाड़ा, तिखुर, लड्डू हो गए या फिर जो भी फल-फूल हो गए, वो सारी चीज़ें आप बना लीजिए। बहुत से लोग पूड़ी भी बनाते हैं, तो पूड़ी बना कर के दूसरे दिन भी उसका पारण किया जा सकता है। जो व्रत करते हैं वो, जो व्रत नहीं करते वो तो सब खाने के लिए भई सामर्थ्यवान है, सब खा सकते हैं आप। तो यहाँ पर इस तरह से आपको पूजा करनी है। पूरे घर में दिवाली की तरह आपको रोशनी बिखेरनी है, सब तरफ आपको दिए लगाने हैं जहाँ पर भी है। अगर आपके पास शालिग्राम जी नहीं है तो लड्डू गोपाल से करवा सकते हो। लड्डू गोपाल जी नहीं है तो चित्रपट यानी कि फ़ोटो या फिर फ्रेम हो, तो उसमें भी अगर भगवान कृष्ण की मूर्ति है, फ़ोटो है, तो आप उससे भी करवा सकते हो, क्योंकि तुलसी माता का विवाह शालिग्राम जी से होता है और शालिग्राम जी का स्वरूप है ये सब जितने मैं आपको बताई हूँ, तो उनके स्वरूप से ही इनकी पूजा होती है। कुछ भी नहीं है तो नारायण जी की भी आप कर सकते हो, यानी कि आप भगवान विष्णु के साथ भी इनकी पूजा अर्चना कर सकते हो। विशेष तौर पे पटाखे जलाइए, मस्त सुंदर से पकवान बनाइए, घर में खुशियों का भंडार भर दीजिए। हम गृह लक्ष्मी हम ही हैं, हमको ही सब कुछ करना है, हमारे हिसाब से ही घर चलता है, तो उसके हिसाब से आपको जो भी फलाहारी आप बनाते हैं बनाइए। रात के समय ये देखिए हमारे यहाँ पे रक्त जलाया जाता है, यानी कि इस तरह से टोकरी जो होती है ना घर में, बाँस की या किसी भी चीज़ की टोकरी होती है, उसको फिर इस दिन जला दिया जाता है। इसमें पूजा अर्चना की जाती है, फेरे लगाते हैं। इससे ये होता है कि रोग दोष जो होती है, जो बीमारियाँ होती हैं, वो आपके बच्चों को भी छू नहीं सकती। और भगवान जो है अच्छे से आशीर्वाद देते हैं कि आपका दिन अच्छा हो और शुभ हो, मंगलमय हो, आपके लिए कामना करते हैं, आपको दुआएँ देते हैं कि आपके घर में कोई भी बीमारी, कोई भी रोग दोष ना रहे। इसमें भी फल वगैरह का आप भोग अर्पण कर सकते हो अग्निदेव को। 7 फेरे ले लीजिए, 5 फेरे ले लीजिए, जैसे भी आपको करना है आप कर सकते हो। पूजा पाठ यहाँ पर कोई भी बाध्यता नहीं होती है। यहाँ पर आप मस्त आग तापिए, उसके बाद से ही आग तापना चालू हो जाता है। हमारे यहाँ इसके पहले अंगीठी वगैरह नहीं चलता, चाहे कितनी भी ठंडी पड़ जाए। लेकिन हाँ, तुलसी विवाह के दूसरे दिन से आपको अंगीठी जला कर के आग तापने का लाइसेंस जो होता है वो मिल जाता है समझो, क्योंकि इस दिन से ही हम अंगीठी जला कर के आग ताप सकते हैं। तो मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और